नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर टाइप की बात किया जाए तो टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक समाप्त कर दिया। टाइप 10 स्टार्ट हुआ है जो कि 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। क्लियर है? इनमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर बाय चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि दीपक अपनी दुकान में उपलब्ध सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह ग्राहक को धोखा देता है और उसे पूरे सामान के बदले 20% कम सामान देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूरे सामान के बदले 20% सामान कम देता है, यानी कि साथियों मैं कह सकता हूँ कि 80 में खरीदा है और बेच रहा है 100 में। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, खरीदा 80 में, बेच रहा है 100 रुपये में, तो 20% कम दिया। 80 में खरीदा, 100 में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20% कम सामान देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितना हुआ साथियों, यहाँ देखिए 80 में खरीदा, 100 में बेच दिया, तो 20 का लाभ हो रहा है। लाभ हानि होता है क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य आपका 80 है। ठीक है, और प्रतिशत में चेंज करना 100, बस इतना सा ही करना है और तो कुछ करना नहीं है। इसको हल कीजिएगा, 20 चौक 80, 4 से कटेगा 25 बने, तो 25% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इस प्रकार से इसको बना लेना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 32 नंबर कहता है एक बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपये की जगह 100 रुपये में बेचता है और इसे कहता है इसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि CP और SP की बात किया जाए। ठीक है, तो CP आपका है 85 रुपया और 100 रुपया बेच रहा है ना। तो पता कीजिए यहाँ पे, तो 85 में खरीदा, 100 में बेचा, 15 का क्या हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस किस पर होता है साथियों, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कहता है 85, क्रय मूल्य को नीचे, और बाकी बात प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीपल। 5 से करा 5 से 15, 5 से कटा है 17, 50, 85, 5 गुना 100, 100 यानी 500। 17 से 500 में डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो आपका जो है कि 17.64% जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 से कटा 5 या 15, ये 3 होगा। ठीक है साथियों, 5 से कटा 5 या 15, 300 में 17 से भाग दीजिएगा, 300 में 17 से भाग दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 17.64 आ जाएगा, 64% आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए 33 नंबर कहता है कि रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी। 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य जो है कि 50% बढ़ जाता है। 3 मालिक के देखिए यहाँ पे लिख जाएगा, तीन मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य जो है कि 50% बढ़ जाता है। कहता है यदि, या यदि होगा, यदि पहले और दूसरे मालिकों को क्रमशः 10% और 30% लाभ मिलता है तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित जो कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं है, यहाँ पे मैं कह सकता पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला 10% बढ़ा तो कोई चीज़ खरीदा होगा 100 रुपया में। प्रारंभिक मूल्य की बात किया जाए, प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य है भाई, मूल्य लिखा जो सही से, मूल्य 100 है। ठीक है,
10% बढ़ेगा तो इसमें 110 हो जाएगा। अब 110 का 30% बढ़ेगा तो 110 का 30% निकालिएगा, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा 100, 10 10 10 10 11 33 यानी 33 इसमें बढ़ जाएगा। तो 110 में से 33 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना आप कह सकते हो 143। थोड़ा सा ध्यान में रखना 143 हो गया ये। और यहाँ पे कहता है 50% बढ़ा है तो तीसरा हो गया 150। ठीक है, तो हमें कहता है तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए 143 से हो गया 150, सेकेंड से हो गया थर्ड 143 से हो गया 50, तो 7 की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि और कमी हो रहा है यहाँ 143 से दूसरा वाला से। तो दूसरा वाला को रख लेना नीचे, प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल कर देना, बस इतना सा कम करना। अब इसको कटौन छटौन हल कर लीजिएगा तो आपका जो कि 4.89% जो कि 4.89% जो कि राइट आंसर आ जाएगा। 89% यानी कि लगभग 9% बोले तो। देखिए 34 नंबर क्या कहता है, कहता है जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपये में खरीदता है। उसने इन 4 ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख खर्च किए। यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपये में बेच देता है तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन है ना कि जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपये में खरीदता है, 4 गो है ना, और रख रखाव के लिए 3 लाख अलग से खर्च किया। तो टोटल उसका अगर सीपी की बात किया जाए 2 लाख में खरीदा, 3 लाख मरम्मत के लिए रख रखाव जो भी कीजिए, तो टोटल 5 लाख हो गया है ना। यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपये में बेच देता है, ठीक है, बेच देता है तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत मूल्य हमें ज्ञात करनी है। तो हम कह सकते हैं 5 लाख का अगर 40% निकालते हैं कुल लाभ, तो 5 लाख का है ना, 5 लाख लिख देता हूँ, ये 5 लाख का 40%, ये प्रतिशत डिलीट कीजिएगा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट, 4 पंचे 20, 20 पर आपका 3 जीरो, ठीक है, ये 1 जीरो यहाँ का छूटा है यानी 4 जीरो। तो कह सकते हैं 2 लाख रुपया कितना, 2 लाख रुपया लाभ हुआ। 40% को लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत मूल्य, तो 5 लाख रुपये में खरीदा, 2 लाख रुपया लाभ कमाया तो 7 लाख रुपये में बेचा। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ है ना, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ 7 लाख रुपये में बेचा है। यहाँ पे 7 लाख लिख दिया। कोई दिक्कत, कहता है कि यहाँ पे देखिए, कहता है कि यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपये में बेच देता है, पहले से ही 1 लाख रुपये में एक ट्रैक्टर को बेच देता है, तो 4 ट्रैक्टर में से अब बचाया 3 ट्रैक्टर है ना, एक ट्रैक्टर पहले से बेच दिया तो मैं कह सकता हूँ 3 ट्रैक्टर बचा, 3 ट्रैक्टर है ना, 3 ट्रैक्टर, तो एक ट्रैक्टर 7 दिए, टोटल 7 लाख में बेचा और एक ट्रैक्टर पहले बेच दिया। तो हम कह सकते हैं 7 में से 1 को हटा दीजिएगा तो 6 लाख रुपये में, 6 लाख रुपये अब जो बेचेगा 3 ट्रैक्टर 6 लाख में। कहते हैं 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 6/3 कर दीजिए, तो कट छट करके 2, तो ही 2 लाख होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 लाख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो बोल दिया 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 3 ट्रैक्टरों का ज्ञात करना है तो 6 है, 6 लाख, यहाँ पे कहते हैं 3 ट्रैक्टर का, तो 3 से डिवाइड कर दिया, पता चला है 2 लाख। तो औसत विक्रय मूल्य कितना रहा है 2 लाख। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। अगला 35 नंबर, कहते एक व्यक्ति 22,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है एवं 1,000 रुपये अतिरिक्त धुलाई पर एवं 2,000 रुपये उसको जो कि स्थापित करने पर खर्च करता है। इस लेन देन में कहता 15% लाभ कमाने के लिए उसका क्या है ना, क्या विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो अगर हम बोले कि सीपी अगर डुप्लीकेट में देखा जाए तो 100 और एसपी की बात किया जाए 15% लाभ कमाएगा तो 115।
यहाँ पर खर्चा टोटल कितना कर रहा है ये देखिए, ये है आपका 22,000, फिर 1,000, 23,000, फिर 2,000 अलग से 25,000 रुपया। टोटल खर्च कितना हुआ 25,000 रुपये। यहाँ पे ये टोटल खर्च का मतलब खर्च आपका ही क्रय मूल्य दर्शाता है। तो क्रय मूल्य यहाँ 25,000 है, यहाँ पर क्रय मूल्य डुप्लीकेट में कहता है 100 है। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तुलना का मतलब भाग देना, भाग देने का मतलब एगो का वैल्यू निकालना है। हमें ज्ञात करना विक्रय मूल्य, तो 115 से मल्टीपल कर दीजिए, हो गया आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर दीजिए, 25 गुना 115 कर दीजिए, बाकी बात 1 जीरो फिर से बैठा दीजिए। तो आपका राइट आंसर है 28750। 28750 देख लीजिए कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा। अगला कहते एक विक्रेता फल खरीदते एवं बेचते समय प्रत्येक बार गलत वाट का प्रयोग कर 22% की बेईमानी करता है, तो उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी खरीदता है भी 22% और बेचता है भी 22%। तो ये वाला फॉर्मूला आपका फॉलो हो जाएगा, x + y + x गुना y बटे 100। ठीक है, तो x का स्थान पर रखिएगा 22, y भी आपका हो जाएगा 22 प्लस x हो जाएगा 22 गुना 22 बटे 100। 22 22 44, 22 का वर्ग हो जाता है 284। तो 44 में से 284 2 से भाग दीजिएगा तो 2.84 आ जाएगा। तो 44 में से इतना जोड़िएगा तो 46.84 राइट आंसर आएगा। 22 का वर्ग 484 होता है साथियों, तो हो जाएगा 48 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 48, 484 होगा तो 48.84 ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, 48.84। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए समझिए। कहते एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर फल खरीदते व बेचते समय 15% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। यानी ये वाला भी वही प्रश्न है। तो x + y यानी 15 + 15 + 15 गुना 15 बटे 100। 15 15 हो जाएगा 30 प्लस 15 का वर्ग था 225, 100 से डिवाइड कीजिएगा 2.25, तो 30 2 32.25 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला 38 नंबर कहता है कि दो भाई मिठाई की एक दुकान चलाते हैं। वर्ष के अंत में उनका लाभ उनके प्रारंभिक निवेश का 50% था। वर्ष के प्रारंभ में उन्होंने कहता है कि 4 लाख का निवेश क्या था, तो औसत धन क्या था। तो औसत तौर पर प्रत्येक तिमाही वे कितना कमाते हैं। प्रत्येक तिमाही वाला, ठीक है, तिमाही का मतलब होता है 1/4 तिमाही। तो तिमाही तो एक साल में 12 महीना 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/4। तो तिमाही का मतलब होता है 1/4, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो मैं कह सकता हूँ 4 लाख, ठीक है, का 1/3 प्रत्येक माह ना 1/3, और फिर कहता है कि है ना 50%, इसका जो भी आंसर आएगा उसका 50%। तो ये बोला तो औसत तौर पर प्रत्येक तिमाही में कितना कमाते हैं, तो हो जाएगा आपका भाई तिमाही में निकल जाए कितना कमाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए 50 से कटाएगा 2 बार में जाएगा, है ना। 50 से कहिए तिमाही का मतलब 1/4 होता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। और 4 से ये 4 चल जाएगा, 2 से कटेगा ये चल जाएगा 5 बार में। तो 5 पर हो जाएगा 1 2 3 4 0 यानी 50,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50,000 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना है। अगला 39 नंबर देखें और इसको भी समझिए। कहता है कि एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य कहता है 10 लाख रुपये तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने कहता है कि 3 लाख रुपये का निवेश किया था और 2 लाख रुपये के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था, तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की थी। कच्चे माल खरीदा है तो 3 लाख का 20% चाहते हो तो 20% डिलीट कीजिएगा तो 100। और यही आपसे पूछा ही है। देखिए कहता है कि 20% सोना था, तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की थी, तो वही है कच्चा सोना। तो इसका 3 लाख कर 20% कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
2 जीरो 2 जीरो खल्लास, 3 दूना 6, 6 पर 1 2 3, 3 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यानी 60,000। तो ऑप्शन नंबर 60,000 हो जाएगा 2। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक खाद्य जो कि खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पादन है और शेष ताजे उत्पादन है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। क्लियर है, तो इसको भी हल कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया आपका 50,000, 50,000 का 30% निकाल दीजिए, आपका ही वही राइट आंसर आ जाएगा। बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादनों की बिक्री राशि का यही तो है, 30% भाग डेयरी उत्पादन है। तो डेयरी उत्पादन पूछा ना, तो इसका 30%। 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर दीजिए, 3 5 15, 15 पर आपका हो जाएगा 330, 15,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरा एक टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।